दोस्तों, मेरा नाम है सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूरज शर्मा ब्लॉग्स। तो आज मैं आया हूँ मंदिर जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, मोक्षधाम मंदिर। और यह मंदिर लोनी क्षेत्र में पड़ता है, गाज़ियाबाद के इलाके में। तो सबसे पहले जानते हैं आप यहाँ पहुँचेंगे कैसे। यदि आप यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ आप ऑटो के थ्रू भी आ सकते हैं। अगर आप गाज़ियाबाद आते हैं, गाज़ियाबाद से आप लोनी के रास्ते से आप ऑटो वाले को बोलेंगे तो वो आपको यहाँ तक छोड़ देगा। वो पुल के नीचे छोड़ेगा, पुल के नीचे से आपको दूसरा ऑटो पकड़ के मोक्षधाम मंदिर आना पड़ेगा। यहाँ आप ट्रेन के जरिए भी आ सकते हैं। यहाँ का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो लोनी है। लोनी से 10 रुपये किराया लगता है, वो आपको मोक्षधाम मंदिर ला के छोड़ देगा। बस मोक्षधाम मंदिर की विशेषता के बारे में यदि हम बात करें तो इस मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ता है। महाभारत काल के समय भगवान श्री कृष्ण यहाँ इस रास्ते से गुजरे थे। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि पांडवों को जब दुर्योधन ने कहा कि उनको एक धूर भूमि भी नहीं दी जाएगी, तो उस समय पांडवों ने निश्चय किया कि यदि युद्ध टालना है तो भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका संवाद हुआ, जिसमें ये फैसला लिया गया कि अगर दुर्योधन उन्हें 5 गांव भी दे देगा इस अपने राज्य क्षेत्र में से, तो पांडव उससे भी संतुष्ट हो जाएंगे और अपना जीवन यापन कर सकेंगे। तो इसी घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण निकले हस्तिनापुर की तरफ, और वो इसी रास्ते से गए थे जिस रास्ते पर यहाँ इस समय मंदिर बना हुआ है। और सहयोग, आप भी ये सहयोगी मान सकते हैं कि जब वो इस रास्ते से गए और वापस आए तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कुछ क्षणों के लिए विश्राम किया। उसके बाद कुछ समय बाद यहाँ मंदिर बनाया गया और वो मंदिर धीरे धीरे बड़ा होता गया और आज भी यह मंदिर विकास प्रक्रिया में है। यहाँ माता वैष्णो देवी का मंदिर है, माता शीतला का मंदिर है, भगवान महाकाल का मंदिर है जिसमें आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही भैरव का मंदिर है और जहाँ आप बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। मेरे बगल में यहाँ शनिदेव का मंदिर है और इधर माता शीतला, माता काली और हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पीछे जो महाकालेश्वर मंदिर है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वहाँ आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे और स्वयं पशुपतिनाथ भगवान के शिवलिंग के जैसे ही यहाँ एक शिवलिंग है जिनके आपको दर्शन होंगे। माता वैष्णो का एक सामने ही मंदिर है। जब आप रास्ते से सीधा अंदर आएंगे तो माता वैष्णो का मंदिर है और माता वैष्णो के मंदिर में माता वैष्णो, माता काली, माँ सरस्वती और महालक्ष्मी इस तरीके से पिंडी रूप में तीनों विराजमान हैं, जिनके बहुत सुंदर दर्शन है। उसके बगल में, वहीं बगल में साईं बाबा का मंदिर है जिनके आप दर्शन कर सकते हैं और वहाँ एक सुंदर सुंदर झांकियाँ बनी हुई है जहाँ साईं बाबा का मंदिर है और साईं बाबा के मंदिर के सामने ही साईं बाबा का धूना है जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। और साईं बाबा के मंदिर के और थोड़ा बगल में ही एक गुफा है और जिसमें जाने का टिकट लगता है। बहुत पहले जब ये गुफा स्टार्ट हुई थी तो यहाँ कोई शुल्क नहीं लगता था, लेकिन अब शुल्क लगाया जाता है। तो उस गुफा के अंदर आपको बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देंगे जिनमें सभी देवताओं के दर्शन होते हैं आपको। और फिर वो गुफा 5 बजे बंद हो जाती है। तो गुफा से बाहर निकल के अगर आप आएंगे थोड़ा तो माता वैष्णो का मंदिर है, उसके बगल में फिर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है जहाँ सुंदर सुंदर झांकियाँ दिखाई गई हैं, जिसमें भगवान द्वारकाधीश हैं, प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनकी सुंदर सुंदर झांकियाँ दिखाई गई हैं। और फिर उससे भी थोड़ा आप पीछे जाएंगे तो पार्क है जहाँ आप फोटो वगैरह खिंचवाते हैं, तो वहाँ भी घूम सकते हैं। और इस तरीके से मंदिर की भव्यता काफ़ी सुंदर है। और नवग्रह, आप बीच में आएंगे तो केंद्र में नवग्रह मंदिर है, नवग्रह मंदिर के भी आप दर्शन कर सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इनकी 3 बार परिक्रमा करने से उस मंदिर के सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही प्रेतराज सरकार का, बालाजी का और हनुमान जी का जो मंदिर है उसमें बीच में शनिदेव की मूर्ति है जिनके 3 बार परिक्रमा करने से भी सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मेरे पीछे माता शीतला का वो पेड़ है जहाँ पे लोग मन्नत मान के वहाँ अपनी मन्नत की चुन्नी बांधते हैं। और वहाँ एक ऐसा पानी भरा हुआ है जिसमें कुछ मिट्टी है, तो लोग अपनी उंगली से 7 बार मिट्टी को निकालते हैं, अपनी मन्नत मानते हैं और चले जाते हैं। फिर जब उनकी मन्नत पूरी होती है उसके बाद वो आके उस घाट को खोलते हैं। तो ऐसा माना जाता है, इस मंदिर की बड़ी मान्यता है कि जो भी मन्नत मानी जाती है वो साल भर के अंदर अंदर पूरी हो जाती है। और ऐसे मैं काफ़ी लोगों से परिचित हूँ जिनकी मन्नतें 1 साल के अंदर अंदर पूरी हुई है। इस मंदिर का नज़ारा, इस समय मैं रात में आया हुआ हूँ, तो इस मंदिर का नज़ारा रात में भी काफ़ी भव्य है क्योंकि लाइटिंग इस बार काफ़ी कम है। और पिछली बार के मुकाबले, मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ तो पिछली बार के मुकाबले यहाँ लाइटिंग थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी इस मंदिर में जितनी शांति का अनुभव होता है वो मुझे किसी और मंदिर में जाके नहीं होता। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप किसी और मंदिर का इतिहास जानना चाहते हैं
तो आप कमेंट में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस मंदिर का इतिहास विस्तार पूर्वक बताऊँ और उससे जुड़ी सारी मान्यताएँ, सभी घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करूँ। और अगर आपको और कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। साथ ही हमारी वीडियो में बने रहिए। मैं आपको आगे और मंदिरों के दर्शन कराऊंगा। नमस्कार। के लिए मनोकामना स्थल है। ये माता शीतला की जो मन्नत मानी जाती है, मन्नत के समय पे ये जो घाट लगाई जाती है, मन्नतों की घाट है। आप देख सकते हैं हज़ारों लाखों की संख्या में मन्नतों की चुन्नी बंधी हुई है, जिसको मैं ये वीडियो में दिखा रहा हूँ। और आप ये नीचे देख सकते हैं, नीचे क्या होता है कि यहाँ 7 मिट्टी से 7 छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं, जिससे ना हज़ारों की संख्या में यहाँ जो ये चुन्नी बंधी हुई है, तो ये चुन्नी जब खोली जाती है, माता की चुन्नी है, भक्तजन मन्नत मानते हैं और उसमें अपनी मन्नतों के साथ यहाँ एक घाट लगाई जाती है। और ये जब खोली जाती है जब उनकी मन्नतें पूरी होती है, तो उनकी मन्नतों के हिसाब से ये हज़ारों की संख्या में घाट लगाई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कितने श्रद्धालु आते हैं और इस मंदिर के प्रति उनकी कितनी आस्था है। तो चलिए आगे हम मंदिर दिखाएंगे और दर्शन कराएंगे। बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे। जैसे आप सामने देख रहे हैं माता शीतला का मंदिर है, और जिसमें माता शीतला और माता काली और बजरंगबली जी विराजमान हैं। पीछे की तरफ देख रहे हैं, इधर भगवान श्री शनिदेव का मंदिर है, जिसमें शनिदेव और शनि परिवार विराजमान है।
हस्तिनापुर से भगवान श्री कृष्ण कौरवों की सभा में गए, इसी रास्ते से गए थे और यहाँ उन्होंने कुछ क्षणों के लिए विश्राम किया। महाभारत युद्ध से थोड़ी सी पहले की घटना है। तो जब वो यहाँ से जा रहे थे, जाते समय भी उन्होंने इसी जगह पर कुछ समय के लिए विश्राम किया था। आप देखेंगे समय भव्य मंदिर है और उनकी स्मृति में यहाँ उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। और ऐसे ही जब वो वापसी जा रहे थे तो ये एक संयोग मात्र कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस समय जाते समय भी यहाँ